हल्द्वानी से सटे गौलापार गांव में निवासरत काश्तकार नरेंद्र मेहरा क्षेत्र के पहले जैविक किसान तो हैं ही, साथ ही उनसे अब क्षेत्र के नहीं बल्कि पहाड़ के काश्तकार भी जैविक खेती के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। नरेंद्र के खेतों में इन दिनों जैविक तरीके से उगाई गई अदरक के बीज तैयार किए जा रहे हैं, जो कि जून माह में काश्तकारों को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र खुद ही जैविक तरीके से खाद बनाते हैं और अपने खेतों में इसी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सरकार की जैविक खेती की ओर ध्यान न दिए जाने से उनमें रोष भी है। नरेंद्र अपने खेत में जैविक तरीके से गेहूं, धान, आंवला, सब्जी एवं फल उगाते आ रहे हैं और स्वयं भी बीजों को उत्पन्न करने के प्रयास करते रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठन और काश्तकारों के माध्यम से इन दिनों खेत में मृदा और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद को लेकर प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह मेहरा गौलापार देवला मल्ला का किसान हूं और बड़े लंबे समय से जैविक खेती के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने देखा है कि आज हमारी ज़मीनें बहुत जहरीली हो गई है और जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं ये सब जहरीला हो गया है। अब हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जहर से अपने देश के और अपने जो भी नागरिक हमारे हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको मुक्त करें। इसी उद्देश्य को लेकर 2021 को मैंने अपना संकल्प वर्ष के रूप में ले लिया है और इस वर्ष मैं पूरे वर्ष भर जैविक के प्रति समर्पण भाव से कार्य करूंगा। ये जो अदरक आप देख रहे हैं ये जैविक अदरक है और इस अदरक को मैंने अपने उन किसानों के लिए तैयार किया है जो जैविक विधि से अदरक की खेती करना चाहते हैं। इसके पीछे जो मेरा मकसद था ये था कि जो आज तक हमारे उत्तराखंड में अदरक का बीज आता है वह अन्य स्टेट से आता है, पूर्वोत्तर राज्यों से आता है और उस बीज को यहाँ जब हम बोते हैं तो नहीं हो पाता है। और जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में होता क्या है कि जो हमारे परंपरागत बीज होते हैं, जो बीज जहाँ पर हो सकता है उस बीज को वहाँ खुद किसान तैयार करते हैं और आपस में एक दूसरे को बांटते हैं। इसी के साथ मैं सारी चीज़ जैविक तरीके से कर रहा हूँ। मेरे गेहूँ जैविक है, मेरे पास धान जैविक है और जो ये बगीचा आप देख रहे हैं ये संपूर्ण बगीचा मेरा जैविक विधि से कर रहा हूँ और आने वाले समय में इसका लाभ कहीं ना कहीं जो इसके उपभोक्ता होंगे वहाँ तक पहुँचेगा। एक संदेश लोगों तक जाएगा कि जैविक के प्रति लोगों को आना चाहिए। मैं तो अन्य किसानों से भी कहूँगा कि उन लोगों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। जैविक खेती कर रहे नरेंद्र ने इससे पहले अपने द्वारा तैयार की गई गेहूं की खास प्रजाति और धान के लिए उत्तराखंड में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। बहरहाल जैविक तरीके से उगाई गई अदरक के लिए नरेंद्र के पास अभी से तमाम काश्तकार बीज के लिए संपर्क साधने लगे हैं।